नमस्कार, आप देखें लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। देश में एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है। राहुल गांधी ने जब से जो सदन में जो बयान दिया है सभी धर्मों को लेकर, उसमें जो हिंदू धर्म को लेकर जो कहा, उन पर आरोप लगाया गया। प्रधानमंत्री ने खुद खड़े होकर कह दिया कि आप पूरे हिंदू धर्म को बदनाम मत कीजिए। तो डॉक्टर अवनीश यादव हमारे साथ हैं, कांग्रेस का प्रवक्ता, इनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कर रहे हैं? पूरे हिंदू धर्म को हिंसक बना दिया। आप खुद हिंदू हैं, आप भी हिंसक हैं क्या? देखो साहब, ऐसा है, ये बीजेपी का काम है धर्म की ठेकेदारी लेना और धर्म के नाम पर विपक्ष को कटघरे में लाने का। राहुल जी की आधी अधूरी बात दिखाने के बाद आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। राहुल जी ने तुरंत ही कोट किया, जैसे मोदी जी ने बोला ना कि आप हिंदू धर्म को हिंसक बता रहे हैं, हिंदू धर्म के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी ने तुरंत कहा कि नरेंद्र मोदी जी पूरे हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं है, ना बीजेपी पूरी हिंदुत्व की ठेकेदार है, ना आरएसएस। क्योंकि राहुल गांधी जी भी हिंदू हैं, अखिलेश यादव जी भी हिंदू हैं, और जो विपक्ष में सांसद बैठे हुए हैं उसमें ज़्यादातर हिंदू समाज से आते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ निकल के आ रही, जो मैं आपसे पहले भी कहता हूँ कि बीजेपी और उसके समर्थकों का ये है कि अगर आप हमारी बात मानते हैं तो ठीक है, और नहीं मानते हैं तो या तो आपको एंटी नेशनल घोषित किया जाएगा या आपके धर्म पे और जाति पे सवाल उठाए जाएंगे। जैसे कल राहुल गांधी जी ने ओम बिरला जी को भी लेके एक बहुत बढ़िया बात कही। हमारी आपकी पहले भी बात हुई थी, तो हमने कहा था ना कि बिरला जी का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। तो कल उसी बात को राहुल जी ने भी कह दिया कि साहब हमसे मिलते हो तो तन के मिलते हो, सीना तान के मिलते हो, और जब साहब मोदी जी से मिलते हो तो झुक क्यों जाते हो? भाई, स्पीकर की जो पद है, स्पीकर के पद की जो गरिमा है, उस गरिमा का तो ध्यान रखो। राहुल गांधी को झुक के मिलना है तो ऑफ द रिकॉर्ड मिल लो ना। ऑफ द रिकॉर्ड झुक के मिलो, चाहे लौट के मिलो, चाहे बिल्कुल पैरों में गिर जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन कम से कम पब्लिक डोमेन में आप जो आपका पद है उसकी गरिमा रखो। राहुल गांधी पूरे देश से और ओम बिरला से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, विपक्ष जो सत्ताधारी पार्टी वो कह रहा है। भाई, माफ़ी काहे को मांगनी पड़े? माफ़ी मांगे मोदी जी की मांगेंगे। मोदी जी माफ़ी मांगे। और आज तो टीएमसी के एक सांसद का भी बयान आ रहा है, उनका वीडियो जो है वो बड़ा वायरल हो रहा है। एक बंगाल में खेल होता है चू चित 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 करके, तो कह रहे कि वो कह रहे कि साहब कहा था मोदी जी ने 400 सीट के लिए और आ गए वो 240 पे। एक वहाँ पे बंगाल का एक बड़ा प्रसिद्ध खेल है, तो उस खेल को उन्होंने बताया कि कहाँ से कहाँ आ गए मोदी जी। इस पे स्पीकर साहब ने बोला कि इधर उधर मत देखिए, हमारी तरफ देखिए, तो उन्होंने भी तखली लेके कहा कि हाँ साहब आपकी तरफ ही देख रहे हैं, इस पूरे सदन में, और किसी हीरोइन की तरफ नहीं दे रहे, पूरे सदन में जो है ना आप ही सबसे खूबसूरत है। तो अब इनसे जो फिरकी है ना, हमारे बिरला जी से सभी लोग फिरकी ले रहे हैं। इतने बड़े पद पे बैठे हैं। आज अखिलेश जी ने भी बहुत बढ़िया बातें कही हैं। अखिलेश जी ने भिंगो के मारा है, राहुल जी थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं। अखिलेश जी ने जो एक बात कही वो मुझे सबसे बढ़िया ये बात लगी कि साहब जो पेपर लीक हो रहे हैं वो जानबूझ के सरकार करवा रही है, जानबूझ के करा रही है। हाँ, क्योंकि उसके पीछे उन्होंने क्रोनोलॉजी समझाई कि सरकारी नौकरी की तरफ कौन जाता है? गरीब का बच्चा। और गरीबों में कौन है? ज़्यादातर SC ST OBC या EWS वाले। और ये सरकार नहीं चाहती कि वो सरकारी पदों में ये आरक्षण दे और SC ST और OBC के जो लोग हैं, जो EWS के लोग हैं, जो वाकई में गरीब हैं, वो सरकारी व्यवस्थाओं में पहुँचे, सरकारी नौकरी में पहुँचे और मुख्य धारा में आए। तो इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके पेपर लीक करवा रहे हैं, और इसी वजह से इसके खिलाफ अभी तक कोई सख्त कानून नहीं आया, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं। सवाल आपने बता दिया कि राहुल गांधी से कहा जा रहा है, सत्ताधारी पार्टी कह रहे हैं पूरे देश से और हिंदू समाज से माफ़ी मांगेंगे। राहुल जी ने तो कल ही बोल दिया कि मोदी जी हिंदू समाज नहीं है। भाई, क्यों माफ़ी मांगे? माफ़ी मांगने का काम बीजेपी के लोग करते हैं। किसानों से माफ़ी मांगी कि नहीं मांगी, आप बताओ। और अभी देखना, अग्निवीरों से भी माफ़ी मांगेंगे। अग्निवीर जो योजना है ये भी इन्हें बंद करनी पड़ेगी। और इसके लिए अखिलेश जी ने आज सदन में बहुत अच्छी बात कही है कि राजनाथ सिंह जी पहले कह रहे थे कि अग्निवीर पे चर्चा की जाएगी, और अग्निवीर के लेके जो कल राजनाथ जी ने एक बयान में कहा है कि हाँ साहब, एक जो शहीद है उसको 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं, लेकिन ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा? भाई, कानून बनाओ ना कि उनकी शहीदी पे एक राशि
मुकर्रर करो, उन्हें शहीदों का दर्जा दो, उनको पेंशन दो, उनके परिवार का आगे भरण पोषण की व्यवस्था करो, उनको जो और सुविधाएं देते हो वो सुविधाएं दो। क्या दिक्कत है भाई? किसने रोका है? सरकार में मान लो कौन मना करेगा इस चीज़ को? क्या इस काम के लिए हमारे पास फंड नहीं है? सेना के लिए हमारे पास अगर फंड नहीं है तो ये दुख की बात है और शर्म की बात है। आप लोग मजे क्यों ले रहे हैं ओम बिरला से? पूरे इंडिया गठबंधन ओम बिरला से माफी। साहब वो तो दे रहे हैं मजे। अब कोई मजे देने के लिए बैठा हो तो हम ले माननीय है वो, माननीय है तो हम कौन सा उनको गोली मार रहे हैं? हम भी उनसे माननीय करके ही तो मजे ले रहे हैं। राहुल जी ने कल क्या गलत कहा कि हमसे मिलते हो तो तन के मिलते हो और उनसे मिलते हो तो झुक के मिलते हो। भाई झुक क्यों रहे हो? और वैसे ही आज जो है टीएमसी के जो सांसद साहब हैं उन्होंने कहा, उन्होंने भी तो वही बात कही कि भाई सबसे खूबसूरत चीज़ तो आप ही हो इस पूरे सदन में। हम क्यों किसी हीरोइन की तरफ देखें? हम तो साहब आपकी तरफ देख रहे हैं। और वही जो अखिलेश जी ने बात कही, अखिलेश जी ने भी यही कही कि उधर तो बोलने का पूरा मौका देते हो, इधर भी मौका देना और माइक खट्टा डाउन मत करना। लेकिन वो तो कहते माइक में बंद ही नहीं कर सकता। और देख लो, अगर वो बंद नहीं कर रहे तो राहुल जी का माइक कैसे बंद हुआ था भाई? कल भी खड़गे साहब का माइक कैसे बंद हुआ? और अब तो बता रहे हैं कि साहब उनकी क्लिपें भी जो है काटी जा रही है, वीडियो डिलीट कर दी जा रही है और राहुल गांधी के बयान का भी कुछ अंश डिलीट किया। ये बताओ, ये भाई बहुत बढ़िया बात है। जो बात कायदे की है, जो बात जनता तक पहुंचनी चाहिए, वही आप काट देते हो और फिर कहते हो कि साहब हम लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हैं। ये लोग जो है शिक्षा का, जो लोकतंत्र का जो मंदिर बोलते हैं इसको, संसद को, इसको स्कूल की तरह चलाना चाहते हैं। स्कूल की तरह? हाँ, और ओम बिरला जी बिल्कुल मास्टर की तरह काम कर रहे हैं। नियम कायदे बता रहे थे राहुल गांधी को, किताब दिखा दिखा के सारे नियम कायदे। ये बताओ साहब, इंडिया गठबंधन पे ही लगाओगे? राहुल गांधी जी पे लगाओगे सारे नियम कायदे? सारे नियम कायदे आप अखिलेश यादव जी पे लगाओगे? भगवान के फोटो लाना मना है ना? दो चार, अच्छा भगवान के फोटो लाना मना है संसद में, लेकिन भगवान के नाम पे वोट मांगना मना नहीं है, भगवान के नाम की ठेकेदारी लेना मना नहीं है। जो मोदी जी अयोध्या के नाम पे जो उनका फोटो वायरल हो रहा था कि राम जी को छोटा कर दिया और खुद बड़े हो गए, तो वो चीज़ लीगल है। वो सोशल मीडिया से लेके बीजेपी के ट्विटर हैंडल तक पे वो चीज़ चली और उस चीज़ को संसद में भी कई बार कहा गया। इस पे गाने भी बने, यूट्यूब पे गाने भी पड़े हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। अब राम ने सबक सिखा दिया, नहीं सिखा दिया? सिखाया कि नहीं सिखाया? एक दलित का बच्चा जो है अयोध्या से जीता है। अवधेश प्रसाद को लेकर बहुत घूम रहे, राहुल गांधी भी लेकर घूम रहे, अखिलेश यादव भी घूमना चाहिए। राहुल गांधी ने हाथ मिला के और देखा तो अमित शाह चौंक गए, खड़े होकर अमित शाह बोलने लगे कि इनको खड़ा नहीं कर सकते। मोदी जी का गरूर तोड़ा है। और राहुल जी ने तो ये भी कहा है कि सर्वे जो हुआ था उसमें दो बार सर्वे हुए और अयोध्या से जब स्पष्ट हो गया कि साहब ये हार रहे हैं, उसके बाद ही ये लोग जो है, मोदी जी जो है वो बनारस गए। अगर इनको सर्वे में कहीं लगता तो ये अयोध्या से ही चुनाव लड़ते। राहुल गांधी ये भी कह रहे थे। बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूँ। मैं कौन सी अलग बात? राहुल गांधी जब अवधेश यादव को दिखा रहे थे कि मिलिए इनसे, तो अमित शाह गुस्से में होगा, ये नियम तोड़ रहे हैं। देखा वो तो गुस्सा होंगे ही। कल तो वो शिकायत भी कर रहे थे, जैसे शरारती बच्चा कभी कोई पिट जाता है, उसकी चोरी पकड़ी जाती है तो वो जाके अपने मम्मी पापा से कहता है ना कि ये देखो ये क्या हो रहा। तो वैसे ही अमित शाह जी जो है कि एक शरारती बच्चे की जब चोरी पकड़ी गई तो वो जो है स्पीकर साहब से कह रहे हैं साहब हमें शरण दो। अरे भैया तुम्हें शरण कौन देगा? तुम तो गृह मंत्री हो, सारी सुरक्षा तुम्हारे पास है, तुम सांसदों को और मंत्रियों को शरण देते हो। अब तुम शरण मांग रहे हो, इसका मतलब साफ है कि तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। कौन सी चोरी पकड़ी गई? भाई चोरी तो पकड़ी गई है, सारा झूठ तो खुली गया है कि हिंदुत्व की ठेकेदारी तुमने ले रखी है क्या? मणिपुर पे तुम क्यों नहीं बोलते हो भाई? मणिपुर पे बात करो ना। आप जो है इधर उधर की छिटपुट हिंसाएं दिखा देते हो, कभी कहते हो बंगाल में ये हो रहा है, कभी कहते हो बंगाल में वो हो रहा है। बंगाल की जो भी कोई आपराधिक घटना आती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है कि नहीं होती है? कर्नाटक में अगर कोई घटना होती है तो वहाँ कार्रवाई होती है कि नहीं होती है? लेकिन हमने ऐसा देखा है कि बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, मणिपुर हो, चाहे जहाँ चले जाओ, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार हो, वहाँ बीजेपी अपराधियों के साथ खड़ी मिलेगी। और एक दो नहीं, कम से कम 100 उदाहरण होंगे। माफी मांगेंगे राहुल गांधी या नहीं मांगेंगे? माफी मांगेंगे मोदी जी देश से। जो देश के लिए उन्होंने गलत काम किए हैं, देश को धोखा दिया है, उसके लिए मोदी जी माफी मांगेंगे। और हो सकता है अभी 2 दिन सदन के रह गए हैं तो इन 2 दिन में ही माफी मांग लें। बात कर सकते हैं मोदी जी? कल क्या बोलेंगे मोदी जी? मन की बात करेंगे, अपना रोना रोएंगे, कहेंगे साहब मुझे 109 बार गाली दी गई, क्योंकि 106-107 बार तो हम सुन ही चुके हैं। अब उसके बाद
विवाद की बात बताएंगे, मुझे इसने गाली दे दी, मुझे उसने गाली दे दी, मुझे राहुल जी ने दे दी, मुझे अखिलेश जी ने दे दी। भी कुछ बोलेंगे क्या कल? बिल्कुल बोलेंगे। वो तो भाई साहब जितना एक वो कहते हैं ना विधवा विलाप जो होता है, वो पूरा विधवा विलाप करेंगे मोदी जी, क्योंकि हमने देखा है कि ये प्रधानमंत्री हमें ऐसा मिला है जो विपक्ष के कटाक्ष ही नहीं सह पाता है। विपक्ष के तंज ये सहने खड़े हुए राहुल गांधी के भाषण में 2 बार खड़े हुए मोदी जी, बौखला गए हैं। अभी तक तो क्या था, विपक्ष कमजोर था, सीटें नहीं थी, संख्या बल नहीं था। अब संख्या बल आया है, तब से ये लोग बौखलाए हुए, मेंटली जो है ना डिस्टर्ब हो गए हैं ये लोग, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अच्छा, चलिए माफ़ी नहीं मांगे राहुल? नहीं, कोई सवाल नहीं उठता। हो सकता है मोदी जी माफ़ी मांगे। चलिए, बिल्कुल साफ तौर पे जो है ये 2 पक्ष में बढ़ चुका है देश। जो एक तरफ जो राहुल गांधी के समर्थन में, राहुल गांधी से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो पोल खोल के रख दिया है, जो कि 10 सालों से ठेकेदारी कर रहे थे हिंदू धर्म के, वो कोई भी जो है वो पूरा हिंदू धर्म नहीं हो सकता। आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।